बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कैल्टरमोन के बेसिक हिस्ट्री देख ली। उसमें हमने देखा कि कैल्टरमोन अर्जेंथ ने 1973 तक अपनी बेसिक कोलैबोरेशंस कर ली और उन्होंने मैनिपुलेशन टेक्निक को और सारी फर्दर अदर फिजियोथेरापिस्ट की टेक्निक्स को ज्वाइन करके कैल्टरमोन और अर्जेंथ कंसेप्ट की बेस रख दी। फिर आगे जब 1990 आया, 1990 में एविजेंट ने सिम्टम प्रोवोकेशन और सिम्टम एलिवेशन टेस्ट और इसके अलावा सिम्टम रिलीफ टेस्ट वगैरह ये सारा कुछ इसने अपने कंसेप्ट में डाल दिया। फिर आगे फर्दर कैल्टरमोन और एविजेंट कंसेप्ट की जितनी मॉडिफिकेशन हुई वो सारी फिजियोथेरापिस्ट के फर्दर जो आगे आते गए उन्होंने अपने व्यूज़ और अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे किया। अब आगे हम अगर इसके बेसिक बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल की तरफ आए तो इसको हम देखने के लिए सबसे पहले हम इसकी ट्रेडिशनल फिजियोथेरेपी देखते हैं। हमारी जो ट्रेडिशनल फिजियोथेरेपी है जो शुरू से आ रही है उसमें लॉन्ग लीवर जो टेक्निक्स हैं, मतलब अगर हमें एक जॉइंट को मूव करना है तो वो लॉन्ग लीवर टेक्निक पे फोकस किया जा रहा है। लॉन्ग लीवर टेक्निक ये है कि अगर हम एक कन्वेक्स कनकेव रूल के मुताबिक जॉइंट देखें तो जॉइंट पे जो फोर्स लगेगी वो उसके डिस्टल एंड से लगेगी। इट इज़ लॉन्ग लीवर टेक्निक। पर फिर जब मैनल ने 1900 में ऑब्जर्व किया कि ये जो लॉन्ग लीवर टेक्निक है ना जॉइंट को बहुत ज़्यादा हार्म कर देती है और जॉइंट पे बहुत ज़्यादा कंप्रेसिव फोर्सेस आती है। फिर मैनल ने इसलिए शॉर्ट लीवर टेक्निक जो है ये टेक्निक हमें जो है इससे इंट्रोडक्शन हमारा कराया। शॉर्ट लीवर टेक्निक के मुताबिक जॉइंट के मोस्ट डिस्टल एंड पे नहीं, जॉइंट के प्रोक्सिमल एंड पे को अगर हम देखें वहाँ पे फोर्स लग रही है और वहाँ पे जॉइंट में उस लिहाज से मूवमेंट करवाई जाती है। ये 1900 में शॉर्ट लीवर टेक्निक इसने मैनल ने हमें बताई और 1952 तक ये टेक्निक फिजियोथेरापिस्ट ने फील्ड में अप्लाई करना स्टार्ट कर दी। फिर आगे फर्दर जब हम इसमें जाते हैं तो 1954 के अंदर कैल्टरमोन ने हमें ट्रांसलेटोरिक जॉइंट प्ले मूवमेंट्स दी। ट्रांसलेटोरिक जॉइंट मूवमेंट जो है वो जॉइंट के एक्सिस के अलोंग होती हैं और इससे जो जॉइंट पे कंप्रेशन फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। और 1990 तक जितने भी फिजियोथेरापिस्ट थे उन्होंने ये शॉर्ट लीवर टेक्निक और ट्रांसलेटोरिक जॉइंट मूवमेंट की जो टेक्निक है ये 1990 तक सब फिजियोथेरापिस्ट ने अपनी फील्ड में अप्लाई करना स्टार्ट कर दी। और 1990 तक कैल्टरमोन और जो एविजेंट थे इन दोनों ने ये टेक्निक को स्पाइन में भी कन्वर्ट कर दिया। मतलब पहले उन्होंने बॉडी के जो दूसरे जॉइंट्स हैं उन पे फोकस किया और 1990 तक ये टेक्निक उन्होंने स्पाइन में भी कन्वर्ट कर दिया। 1990 से पहले तक इन्होंने जितनी टेक्निक्स दी वो बॉडी के अदर जॉइंट्स जो हैं एक्सट्रीमिटीज़ के जॉइंट्स हैं उन पे अप्लाई करते थे। मतलब अगर मूव करवाना है तो पहले यहाँ से लॉन्ग लीवर टेक्निक के थ्रू मूव करवाते थे अगर एल्बो जॉइंट का मूव करवाना है। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम करीब से करवाएंगे तो फिर कम कंप्रेसिव फोर्सेस और अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग करवाएंगे तो फिर कंप्रेसिव फोर्सेस और अदर फोर्सेस का इफेक्ट कम होगा, जॉइंट पे कंप्रेसिव फोर्सेस कम आएंगे।